नमस्कार साथियों। आज हम लोग सदिश और अदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं आपके सामने और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हमने इसका 3 क्वेश्चंस लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इन तीनों का सलूशन मैं आपके सामने अभी करूंगा। पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है कि 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो इसके सदिश और अदिश गुणन ज्ञात करना है। ठीक है, सदिश और अदिश गुणन ज्ञात करना है। देखिए दो गो बल है जो कि 20 न्यूटन के हैं और 5 न्यूटन के हैं। तो पहला बल को मान लेते हैं ए। जो बल ए है वो 20 न्यूटन हो गया और जो बल बी है वो कितना है, 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण है थीटा वो आपका है 30 डिग्री। इनके बीच का जो कोण है थीटा वो हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे आपको निकालना है पहले क्या कि इसके सदिश, तो पहले लिखेंगे सदिश गुणन, गुणन है, सॉरी गुणन है, सदिश गुणन यानी सदिश गुणनफल निकालना है। तो सदिश गुणनफल दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, सदिश गुणनफल आता है उसको कहते हैं ए बी। सदिश है तो साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, दो सदिशों, थोड़ा बढ़िया से लिख दे, दो सदिशों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, थोड़ा आराम से एडजस्ट कर लीजिएगा। सदिश गुणनफल बराबर आएगा ए बी साइन थीटा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, पहला सदिश ए और दूसरा सदिश बी। सदिश के लिए सदिश जो गुणन होता है उसके लिए क्रॉस लगाते हैं, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा ए बी के मान 20 न्यूटन यानी 20, और बी के मान हो जाएगा 5। साथ साथ ये जो कोण है साइन के साइन रहेगा और कोण थीटा है आपका 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। इसको करिएगा कि 20 गुने 5 और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। इससे इसको काट देंगे, क्या बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। तो 10 बचे कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है ना, तो ये रहा 50, क्या हो गया 50 आया सदिश गुणन। ठीक है, 50 जो आया वो आया आपका सदिश गुणन आया। ठीक है, जो 50 निकला ये निकला आपका सदिश गुणन। उसके बाद आगे जो है वह है आपका अदिश गुणन निकालना है। तो अभी अदिश गुणन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अदिश गुणन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि आपको निकालना है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन पर आइए, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, यहाँ अदिश गुणन ले लेते हैं। अदिश गुणन को दर्शाते हैं डॉट से, तो ए डॉट बी हो जाएगा। अदिश गुणन को दर्शाते हैं डॉट से, तो ए डॉट बी आएगा आपका ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए के मान आपका कितना है 20 न्यूटन है और बी का मान हो जाएगा 5 न्यूटन, कॉस रहेगा और थीटा का मान तो है 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक, तो न्यूटन को हटाइए नहीं, इसको थोड़ी मतलब। चलिए इधर आइए, तो हो जाएगा 20 गुने 5 और cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये 2 से ही कर जाएगा क्या बार, 10 बार। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इधर, 10 पचे क्या हो गया 50, रूट अंडर ये वाला 3 के 3, तो ये इसका आया अदिश गुणन। सदिश गुणन आया 50 और अदिश गुणन आया है 50√3। ठीक, तो इस तरह के सदिश और अदिश गुणन को आप लोग ऐसे हल कीजिएगा। चलिए आगे देखिए,
दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है ये क्वेश्चन 2 है। बोला क्या कि दो सदिश के सदिश तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या बोला कि दो सदिश के सदिश और अदिश गुणन क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए सदिश गुणन के लिए क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, और अदिश गुणन के लिखेंगे ए डॉट बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यानी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी सॉरी कॉस नहीं साइन, क्रॉस है ना, ए बी साइन थीटा। और इधर आइएगा तो डॉट के लिए आएगा क्या, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, डॉट के लिए बनेगा ए बी कॉस थीटा और क्रॉस के लिए बनेगा ए बी साइन थीटा। देखिए ई कॉस को जो गुना में इसको इधर ले आएगा तो बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा, और बटा में इसको लिख रहे हैं क्या, कॉस थीटा को। इधर क्या बच्चा आपका ए बी, देखिए ई ए बी से ए बी कट जाएगा एक बार, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बनेगा आपका क्या, टेन थीटा। इधर कितना हो गया, एक, और टेन एक जो होता है टेन 45 के मान है, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर एक को लिखा जा सकता है टेन कितना, 45। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना आएगा, 45। तो क्या डिग्री के कोण बनेगा, 45 डिग्री के, तो उनके बीच का कोण आया आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में आपको दिया क्या कि दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन के 3 गुना है तो कोण निकालना है, यानी उनके बीच के जो कोण होगा वो कैसे निकालेंगे इसको देखना है। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, इसको रफ करते हैं इस पहला क्वेश्चन को और इसी में इधर बनाते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए अब क्या बोला है कि सदिश दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन के कितना है, √3 गुना है। तो इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, यही क्वेश्चन को यहाँ बना रहे हैं। ठीक है ना, इधर बना रहे हैं कि सदिश गुणन लेंगे, सदिश गुणन को लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, अदिश गुणन को लिखेंगे ए डॉट बी। हमें क्या बोला कि सदिश गुणन अदिश गुणन के √3 गुना है, तो अदिश वाला में √3 से गुना करेंगे तब जाके दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो √3 से गुना करेंगे अदिश में, क्योंकि दोनों को बराबर में लिख रहे हैं ना, तो अदिश से सदिश √3 गुना पहले से है, ये है बराबर करने के लिए आपको अदिश वाला में गुना करना होगा। इधर आइए, अब ए क्रॉस बी जो है सदिश है तो इसको लिखिएगा ए बी साइन थीटा, इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, और ये जो इंटू 3 है यानी गुना 3 है, से गुना 3 रहेगा, बोले √3 है तो गुना में √3 रहेगा। फिर से देखिए कॉस को इधर लेके आते हैं और ए बी सही से ले आते हैं, क्योंकि इस बार तो √3 है, ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा बटा में आएगा ए बी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, √3। देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, आपको पता है कि टेन थीटा होता है, तो ये टेन रहेगा, इधर कितना आएगा, √3। ये रहेगा आपका टेन थीटा बराबर, देखिए अब टेन कै के मान √3 होता है तो टेन 60 के मान √3 होता है, टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा के मान कितना आएगा, 60। यानी कि इन जो जिनका सदिश गुणन और अदिश गुणन, सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुना होगा, तो इस स्थिति में उसका जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका ये रहा आंसर 60 डिग्री। इसका जो था ये था 45 डिग्री दूसरा वाला के। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है।